नमस्कार। चलो तो आ गए हैं फिर से अपन एक नया वीडियो लेके। और अपनी एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज चल रही है। 10-11 वीडियो बना दिए अपन ने। ये आज का वीडियो है। और पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं अपने। पैटर्न के बाद कुछ चीज़ें बच गई है, उन्हीं को आज इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। एक दो चीज़ है तो उनको कवर कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा लेकिन सारी चीज़ें इसी में कवर करेंगे। सबसे पहले आएगा इसमें चैनल्स। तो चैनल्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि चैनल होते हैं। और चैनल किस तरीके से बनेंगे कि कोई भी प्राइस का जब मूवमेंट होगा तो एक चैनल में फंस जाएगा। किसी भी तरह के कोई इस तरीके से एक रेंज बन जाएगी। वो रेंज स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, जैसे मैं बता देता हूँ वो रेंज किस तरीके से हो सकती है। वो रेंज अपनी इस तरह से हो जाएगी कि हो सकता है कि वो रेंज इस तरीके से एक फ्लैट रेंज हो जाए इसमें, और प्राइस इस तरीके से इसमें मूवमेंट करने लग जाएगा। एक तरीके से कंसोलिडेशन का फेज होगा। जब इस तरीके से एकदम स्ट्रेट होगी तो ये वाला जो है, जिस रेंज में ये मूवमेंट दे रहा है, इसको बोलते हैं अपन चैनल। बोलते हैं कि एक चैनल में आके प्राइस फंस गई है, कंसोलिडेशन होने लग गया है यहाँ से। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं? इसमें सीधा सिंपल एक ही फॉर्मूला है। इसमें कुछ नहीं देखना कि प्राइस किधर जा रही है किधर नहीं जा रही है। जिधर का अगर अपसाइड का मूवमेंट चल रहा था अपन को, इस तरीके से अपसाइड का मूवमेंट चल रहा था और इस तरीके से बनता है, तो अगर देखा जाए तो ये फ्लैग वाला काम करेगा। लेकिन अपन को नहीं देखना कि अपसाइड है या डाउन साइड है। अपसाइड हो सकता है तो एक उम्मीद बनती है कि अपसाइड बन रहा है तो ये पोल और फ्लैग वाला पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से एक अपसाइड में ब्रेकआउट देना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि अपसाइड में ब्रेकआउट दे। जब कोई भी चैनल बनता है, चाहे कहीं भी बने, चाहे स्ट्रेट लाइन में बने जैसे ये वाला बन गया, या फिर असेंडिंग लाइन में बने। असेंडिंग में आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के दोनों ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे, या डिसेंडिंग लाइन में बने, चाहे डिसेंडिंग इस तरीके से चैनल बने, इसमें आपके क्या होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के दोनों डाउन साइड में शिफ्ट होते जाएंगे। देखो ये सेम रहेंगे, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, और इस तरीके से ये रेंज में ट्रेड करता है। इसमें प्राइस हल्की हल्की अपसाइड जाएगी। ये टॉप बनाया यहाँ पे, हाई बनाया, ये फिर लो लगाया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर लो लगाया। इस तरीके से ये प्राइस थोड़ी 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 अपसाइड मूवमेंट कर रही है। इसमें क्या होता है, इसमें डाउन साइड आती जाती है। यहाँ फिर सपोर्ट, फिर ऐसे प्राइस, फिर ये डाउन, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। इस तरीके से ये वाला जब चैनल बनता है तब प्राइस अपसाइड जा रही होती है, अब ट्रेंड में चल रहा होता है मार्केट। ये वाला जब चैनल बनता है तब डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है मार्केट, क्योंकि डाउन चल रहा ना, प्राइस अप आई थी, फिर यहाँ डाउन आई, फिर अप आई, फिर डाउन आई। तो इस तरीके से ये चैनल चलता है। ये वाले चैनल में प्राइस कहीं नहीं जाती, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यही वाला चीज चल रहा होता है। अब ये अपने ट्रेडिंग में काम में आते हैं, मोस्टली अपने ट्रेडिंग में काम में आता है। इनको किस तरीके से यूज करते हैं, जब इस चैनल में चल रही हो, अगर चैनल बड़ा हो तो अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था प्रीवियस टाइम पे, जब ये नेक्स्ट टाइम पे और यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, दो दो अपने पास बन गए। और फिर से अगर इसने एक और बना दिया तो अपन ये ट्रेंड लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन खींच देंगे, हल्का सा गिरेगा तो जो प्रीवियस सपोर्ट था तो अपन उम्मीद करेंगे कि यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड में आएगी, और ये फिर से अप आई तो यहाँ पे अपन बाय करेंगे। अपर रेंज, अपर वाली जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है, उस पर सेल करेंगे। फिर डाउन आएगा, फिर अपन यहाँ बाय करेंगे और यहाँ सेल करेंगे। या फिर इसका उल्टा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ सेल करेंगे, यहाँ बाय करेंगे। सेम चीज़ रहेगी ये। और स्ट्रेट लाइन में भी सेम रहेगा, सेल करना है, बाय करना है, सेल करना है, बाय करना है, छोटे छोटे टारगेट के लिए, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता कि ये वाला चैनल कितना लंबा चलेगा, सपोर्ट यहीं लेगा कि नहीं लेगा, ब्रेकआउट कब देगा कब नहीं देगा, हमें नहीं पता। ये वाला तो है छोटे छोटे टारगेट के लिए। ठीक है, ये सारे के सारे जो तीनों चैनल बने हैं, इस चैनल के अंदर अगर ट्रेड करना है तो आपको हमेशा सपोर्ट पे ही बाय करना है और रेजिस्टेंस पे ही सेल करना है। सपोर्ट पे ही बाय करना है, ये वाला सपोर्ट हो गया, और ये रेजिस्टेंस पे ही आपको सेल करना है। तो इस तरीके से ये चैनल अंदर की तरफ ट्रेड हो जाएंगे हल्के हल्के। लेकिन अपन को बड़े टारगेट के लिए अगर ट्रेड करना है, तो जैसे ये चैनल अपन थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, तो ये चैनल इतना लंबा चल रहा था, सपोज कीजिए कि 10 दिन का या 20 दिन का चैनल है इस तरीके से। तो जिसको भी ट्रेड लेना है तो बहुत सारे सपोर्ट बन गए, बहुत सारे रेजिस्टेंस बन गए, दोनों कमजोर हो गए हैं। सपोर्ट, क्योंकि जितनी बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस जितनी बार टच होगा वो उतना ही कमजोर बनता जाएगा। प्राइस वहां पे उस लेवल पे जितनी बार जाएगी वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। तो ये किधर भी जा सकती है इसकी प्राइस। हो सकता है ब्रेकडाउन देते यहाँ से, यहाँ से, या फिर हो सकता है यहाँ से अप जाए और यहाँ से ब्रेकआउट देते। चैनल्स में सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप चैनल से अगर ब्रेकडाउन दो तभी एंट्री ले लो। ठीक है, और इसके अपर जो रेंज थी, ये वाली रेंज, ये वाली थी, इसको ऐसे रख लेंगे। और टारगेट जितना अगर कंसोलिडेशन बड़ा हुआ है, महीने भर का हुआ है, तो
मिनिमम इस चैनल के बराबर, जो इसकी रेंज थी इस चैनल के बराबर टारगेट रखेंगे, और आप अगर थोड़ा सा और बड़ा टारगेट रखना चाहते हो तो इसका डबल तो रखेंगे, ताकि अपना 1:1 वाला रेशियो बैठ जाए। और जब यहाँ से ये डाउन जाए और अगर रिटेस्ट करके फिर से प्राइस एक्शन इस तरीके से बनाए, डाउन गया, ब्रेक किया इसको डाउन साइड में, फिर रिटेस्ट किया चैनल को, और फिर चैनल में अंदर नहीं गया, बाकी यहीं से वापस घूम गया, और ये तो यहाँ पे तो ये मस्ट है कि आपको ये ट्रेड लेनी ही चाहिए। इसके सक्सेस के रेशियो जो चांसेज हैं वो 90% चांस है कि ये अच्छा खासा डाउन साइड में जाएगा। सेम अपसाइड के लिए होगा, यहाँ से ब्रेकआउट दिया आप एंट्री लोगे, और इसका डाउन वाली जो रेंज है उसको एसएल रखोगे, टारगेट 1:1 या 1:2, 1:1 या फिर 1:2, जो भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो। और अगर इसने रिटेस्ट किया फिर ये अपसाइड में जाती है वापस, तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिलने के पूरे पूरे चांसेज रहेंगे। तो ये होते हैं अपने चैनल्स। चैनल्स स्ट्रेट लाइन में बन जाएंगे, असेंडिंग में भी बन जाएंगे, और डिसेंडिंग में भी बन जाएंगे। ये 3 तरह के चैनल बनेंगे, और चैनल्स बहुत बार बनता है। प्राइस एक्शन में चैनल्स का बहुत यूज होता है। जब भी आप किसी का भी चार्ट देखोगे तो आपको चैनल हर जगह मिलेंगे। जैसे सपोज करते हैं अपन यहीं अगर देख लें अपन इसको, देखो निफ्टी का चार्ट है, दिख रहा होगा एक चैनल बन रहा है, हल्का सा एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, बाकी एक चैनल चल रहा है। कैसे चल रहा है देखो, इनके सपोर्ट को मिलाया, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, तो इसको हल्का सा अगर पीछे लेना चाहो तो ये ले लो, बन गया ना चैनल, देख रहे हो। यहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, फिर अप जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर अप जाता है, फिर नीचे आ जाता है, और आज इसका चांस बना था कि ये ब्रेक डाउन देगा, लेकिन आज भी वहीं का वहीं टिका हुआ है। चांस है मंडे को यहाँ से निफ्टी ब्रेक डाउन दे दे, तो ये चैनल्स ऐसे बनते हैं। चैनल्स आपको बहुत बार मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे आपको चैनल्स। देखो ये वाला अगर इनके हाइज को मिलाते हैं इस तरीके से, ये इनके हाइज को मिला दिया, और ये वाला चैनल ऐसे मिल गया चैनल का ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा चैनल से, फिर यहाँ से ये वापस आ गया। तो चैनल आपको बहुत जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे चैनल्स, और चैनल को आप अच्छे से ट्रेड भी कर सकते हो। तो ये चैनल्स ड्रॉ करने होते हैं, ब्रेकआउट पे अपन अपसाइड का ट्रेड लेते हैं, और ब्रेक डाउन पे अपन डाउन साइड की ट्रेड लेते हैं। तो ये अपने चैनल्स होते हैं। चैनल्स के बाद में एक दूसरी चीज है जो अपन ट्रेडिंग में काम में लेते हैं, वो है गैप्स। गैप का मतलब अंतराल, देख रहे होंगे आप। ये प्राइस अगर देखें अपन, ये वाला मार्केट, तो ये यहाँ पे ये वाले 2 कैंडल को देखते हैं अगर अपन, तो ये प्राइस यहाँ क्लोज किया था, अगले दिन सीधा यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, अप गया, फिर वापस नीचे आके इसने यहाँ क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से ये गैप बन गया, एक ये गैप बन गया। और गैप देखोगे तो बहुत जगह मिलेगा, देखो ये वाला गैप रहा, एक यहाँ से सीधा गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद ऊपर चल रहा है, एक यहाँ से भी फिर ये गैप अप ओपन हुआ, और ये तो ये जो गैप्स हैं, गैप अप या गैप डाउन जो प्राइस होती है कि मार्केट अप साइड में मूवमेंट दे रहा था, यहाँ क्लोज किया, अगले दिन यहाँ ओपन नहीं हुआ और सीधा यहाँ ओपन हो गया और वहीं से ऊपर की तरफ चला गया, तो ये वाला जो गैप बन गया है, ये गैप काम करता है एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। अगर नेक्स्ट टाइम पे जब प्राइस इसके पास आएगी, जब धीरे धीरे कभी आएगी इन फ्यूचर, तो यहाँ से सपोर्ट जरूर लेगी, यहाँ से सपोर्ट लेगी। जैसे प्राइस यूँ डाउन होती आई, तो यहाँ से सपोर्ट लेगी, एक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ से वापस आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से फिर बहुत बड़ा आ जाएगा, हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत एक सपोर्ट यहाँ से लेती है। और सेम गैप देखिए, ये वाली थी, यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पे, अब देखो प्राइस इस तरीके से मूवमेंट करके वापस ऊपर गई, ये वाला गैप था, यहाँ से पहले दिन यहाँ टच किया, गिर गया, दोबारा यहाँ टच किया, फिर गिर गया, तो ये अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो गैप एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। अगर डाउन साइड में कोई गैप पेंडिंग है, तो जब प्राइस अप साइड जाने के बाद वापस डाउन आएगी, तो यहाँ से एज ए सपोर्ट काम करेगी, सपोर्ट काम करेगी, तो यहाँ बायर्स ऐड होंगे और यहाँ से प्राइस के वापस अप साइड में मूवमेंट होने के चांसेज हैं। या फिर अगर यहाँ ट्रेड कर रहा था और सीधा अगले दिन यहाँ गैप डाउन ओपन हो गया, प्राइस फिर नीचे चली गई, फिर जब वापस अप साइड में जाएगी, तो ये वाला जो गैप पेंडिंग पड़ा है, ये वाला गैप, ये वाले गैप पे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करेगा और वापस प्राइस नीचे आएगी। तो गैप्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अगर गैप नीचे की तरफ है तो वहां पे वो सपोर्ट लेगा इन फ्यूचर, जब भी प्राइस वहां पे आएगी। गैप अपसाइड में बना हुआ है, तो जब भी प्राइस अपसाइड में वहां जाएगी गैप के पास, तो वहां से रेजिस्टेंस फेस जरूर करेगी।
तो गैप को इस तरीके से ट्रेडिंग में काम में लिया जाता है। प्लस गैप्स के बारे में एक चीज और है, किसी को भी अगर यूं लगे कि जब मार्केट गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है, तो आपको गैप ढूंढने हैं, गैप ढूंढने हैं। गैप के लिए एक पता नहीं कितना परसेंट सच है या नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 80-90% ये वाली कहावत सही होती है कि गैप कभी भी खाली नहीं रहता है, गैप हमेशा भरते हैं। जैसे ये वाला गैप है, देखो ये वाला 1 दिसंबर को गैप बना था बैंक निफ्टी का, ये वाला गैप फिल हो चुका है। प्राइस आई थी डाउन, डाउन आई थी, अच्छी खासी डाउन आई थी, यहाँ से ये और ये, फिर अगले दिन गैप अप ओपन हुआ और फिर एक और गैप अप ओपन हुआ यहाँ से, ये इसने फिल कर दिया यहाँ पे, ये वाला गैप तो तुरंत फिल हो गया, नीचे आया। फिर यहाँ से देखो फिर एक और गैप अप हुआ था, ये यहाँ आने के बाद फिर फिल हो गया, ये गैप तो भर गया ना आने के बाद। इन फ्यूचर वो गैप भर जाता है। तो ये आया, ये डाउन आया, अब ये देखो एक गैप पेंडिंग पड़ा है, कौन सा वाला, यहाँ वाला, और ये यहाँ डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ था, तो ये वाला गैप पेंडिंग पड़ा है। तो यहाँ तक प्राइस इन फ्यूचर जरूर जाएगी, जाएगी कब पता नहीं, 1 महीने बाद जाए, 2 महीने बाद जाए, 3 महीने बाद जाए, 4 महीने बाद जाए, कब जाएगी नहीं पता, लेकिन प्राइस यहाँ तक एक बार जरूर जाएगी। ये वाला गैप जो था 1 दिसंबर वाला बैंक निफ्टी का फिल हो चुका है, देखो यहाँ आया, इसने फिल कर दिया 2024 में, ये 1 दिसंबर को था, यहाँ फिल कर दिया, अभी यहाँ प्राइस चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो निफ्टी का अगर अपन गैप देखते हैं, वही 1 दिसंबर वाला गैप ये रहा, 1 दिसंबर वाला, वो अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो अगर कभी निफ्टी में गिरावट आई तो उम्मीद करो कि प्राइस ये जो अभी 21,763 पे चल रही है, यहाँ पे चल रही है अभी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको 20,400 तक का टारगेट मिल सकता है। कब मिलेगा मुझे नहीं पता, 2 महीने, 4 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन प्राइस यहाँ तक ये थ्योरी काम करती है कि गैप्स हमेशा फिल होते हैं, और जब यहाँ पे ये प्राइस आएगी किसी टाइम पे इन फ्यूचर, तो यहाँ पे फिर सपोर्ट लेगी और फिर यहाँ से वापस अपसाइड में जाने लग जाएगी। तो क्या पहले भी ऐसे गैप्स बने हैं और वो फिल हुए हैं, देख लेते हैं, निफ्टी में देख लेते हैं। देखो अपन चलते हैं अगर पुराने चार्ट्स देखें, देखो यहाँ वाला जो गैप बना था 2022 में, ये वाला गैप ये तुरंत फिल हो गया। इसके बाद में कोई अपसाइड में गैप बन के फिर अगर प्राइस गई हो, देखो अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये वाला गैप बना है, एक यहाँ गैप बना था, एक यहाँ भी गैप बना था। देखो इन फ्यूचर ये वाला गैप फिल हो गया, जब प्राइस डाउन आई फिर अपसाइड चली गई, फिर जब ये प्राइस डाउन आई तो ये वाला गैप भी फिल हो गया, ये वाला गैप भी फिल हो गया, फिर यहाँ से प्राइस अब जा रही है। यहाँ वाला गैप 16,200 आई थिंक अभी नहीं फिल हुआ, 16,200 तो नहीं फिल हुआ, तो कब फिल होगा पता नहीं, होगा कि नहीं होगा, चांस तो है, लेकिन कब होगा, हो सकता है आज के 10 साल बाद में हो सकता है आज के 8 साल बाद में हो। तो गैप फिल होते हैं, ऑलमोस्ट टाइम होते हैं। देखो ये वाला गैप था, यहाँ आने के बाद इन फ्यूचर यहाँ फिल हो गया, यहाँ जो गैप बने थे ये वाले गैप थे वापस फिल हो गए, ये वाले गैप थे वापस फिल हो गए जब प्राइस जाती है। तो ये गैप्स जो बनते हैं वो कभी ना कभी वापस फिल होते हैं, लेकिन कब फिल होते हैं पता नहीं, टाइम आता है। तो अगर बड़ी गिरावट आई इन फ्यूचर, अभी मैं अगर निफ्टी के बारे में बात करूँ कि ये 1 दिसंबर वाला गैप है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद हो सकता है अपने जनरल इलेक्शन के पहले पहले 1 मई से पहले पहले प्राइस यहाँ तक मूवमेंट कर जाए। मैं गलत हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है, लेकिन एक चांस बनते हैं कि जनरल इलेक्शन अपने लोकसभा वाले से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 20,400 तक एक बार निफ्टी आ सकती है, चांस। मैं गलत हो सकता हूँ, तो मुझे अधिकार है गलत होने का, ठीक है, मैं कोई गारंटी के साथ दावा पेश नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा होगा ही, हो सकता है, एक उम्मीद है, क्योंकि ये गैप पेंडिंग है और बैंक निफ्टी का गैप फिल हो चुका है, जो 1 दिसंबर वाला गैप था ये फिल हो चुका है, लेकिन निफ्टी का गैप अभी पेंडिंग है। तो उम्मीद तो है कि ये फिल होना चाहिए, फिल कब होगा पता नहीं। तो अपन ने इस वीडियो में 2 चीज़ देख ली, एक चैनल्स देख लिए कि चैनल्स किस तरीके से काम करते हैं, और एक अपन ने गैप्स देख लिए कि गैप्स किस तरीके से काम करते हैं। गैप अगर डाउन साइड में है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, और गैप अगर अप साइड में है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मतलब इस गैप के पास जब भी आएगी प्राइस तो यहाँ से फिर अप साइड में मूवमेंट आने के चांस हो जाएंगे, और इस गैप के पास जब भी गई थी तो वहाँ से डाउन साइड में आने के चांस हो जाएंगे। और यहाँ से प्राइस एक्शन को समझ में आ रहा होगा कि अपसाइड गया था, गैप पे टकराया, एक बड़ी कैंडल बनी, अब डोजी बन रही है यहाँ पे, ऑलमोस्ट आज के दिन की डोजी बन रही है। तो एक बड़ी कैंडल डोजी
डोजी बनती है तो डोजी क्या काम करती है, दो तरीके से काम करती है ना, या तो वहां से ट्रेंड वापस चेंज हो सकता है लेकिन छोटा डाउन है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, और डोजी या फिर कंटिन्यूशन का काम करती है। तो अगर मंडे को इस डोजी का या ये प्रीवियस का ये लो टूटता है 21,660 वाला, तो एक अच्छा खासी गिरावट आनी चाहिए। और इसी के हिसाब से मैंने एक ट्रेड ली है, मुझे नहीं पता मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, मैं सिर्फ ये ट्रेड दिखा रहा हूँ एक एजुकेशनल पर्पज के तौर पे। इस ट्रेड के हिसाब से आप कोई भी अगर वीडियो देखते हो तो ट्रेड मत लेना, लॉस हो गया मेरी कोई गारंटी नहीं होगी, मेरा खुद का लॉस होगा प्रॉफिट होगा मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या सोचा है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगले वीक में, मतलब 4 दिन की ट्रेड है, ये एक बार यहाँ तक आनी चाहिए, जो सपोर्ट है वहाँ तक। क्यों? क्योंकि एक यहाँ से रेड कैंडल बनी थी, रेजिस्टेंस था, ये बड़ी रेड कैंडल बनी है, और आज ये डोजी बना रहा है, तो डोजी के बाद में कंटिन्यूशन में जाना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। अगर 21,400 तक का आना चाहिए, एक बार आता है तो बहुत अच्छा है, वरना अपना 22,200 तक अपन को ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। इतनी रेंज तक की मैंने ट्रेड बना रखी है। तो मैंने ट्रेड कैसे बना रखी है मैं दिखा देता हूँ इस वीडियो में, बाकी ट्रेड मत लेना, ये मेरा रिस्क है, मैं हो सकता है इसको कभी चेंज कर दूं या कुछ और कर दूं। तो अपने ट्रेड में अभी चल क्या रहा है पहले ये देख लेते हैं। अपनी ट्रेड में अभी अपने 1100 रुपये का लॉस चल रहा है, ठीक है, 1161 रुपये का। अब मैंने ट्रेड क्या बनाई है, देखो सिंपल सी ये है, अगर इस रेंज में रहती है, यहाँ से ये रेंज है 21,488, अगर 21,488 से लेके 22,200 तक रहती है तो मुझे सिर्फ 5800 रुपये का लॉस होगा, 5,800 का। दिखा देता हूँ किस तरीके से हो रहा है वो। देखो मैं इस कर्सर को लेके आऊँ तो ये देखो पाँच, ये मैक्सिमम जो लॉस है मेरे 5,890 का है अगर, और मेरी एक्सपायरी है इसमें, एक्सपायरी ले रही है मैंने 15 फरवरी की, तो इसमें 5,890 का लॉस हो सकता है 22,200 तक अगर प्राइस जाती है। लेकिन ये प्राइस अगर आज ही 22,200 चली गई तो मेरे अच्छा खासा लॉस हो सकता है 40,000 का। अगर ये 21,488 के नीचे आता है, 21,488 के नीचे आएगा तो ये ग्रीन वाला एरिया मेरा पूरा प्रॉफिट में रहेगा, यहाँ से ये अपना प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा 21,488 से। और अगर ये यहाँ पे आती है 21,300 के आसपास तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 94,000। बाकी अगर इस रेंज में रहती है, देखो इस रेंज में रहती है तो 44,000 है, यहाँ पे रहता है तो 60,000 है, और यहाँ पे रहता है तो 90,000 के आसपास है। देखो क्या होता है, मुझे तो जहाँ तक लगता है लॉस ही होगा इसमें, क्योंकि 6,000 तो देने के लिए अपन तैयार बैठे हैं, क्योंकि प्राइस वापस अब जा रही है, डोजी की जगह हैमर बनाने की तैयारी कर रहा है। डोजी बनती तो ठीक है, अदरवाइज अपन 6,000 रुपये देके निकल जाएंगे। तो ये मेरी ट्रेड बना रखी फिलहाल मैंने, 4-5 दिन में इसको कोशिश करूंगा कि शेडो नहीं। अब देखो अपना लॉस बढ़ जाएगा, 2,000 हो गए, प्रॉफिट में आ गया ये अभी, सेटल नहीं हुआ सही तरीके से, जब सेटल होगा तब दिखा जाएगा। अभी 2,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, थोड़ी देर में लॉस में आ जाएगी क्योंकि अप साइड में चली गई है। अगर ये हैमर बनाई तो मुश्किल बढ़ाएगी, अगर ये डोजी बनाती है तो अपने ईजिली प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो जो अपन सीख रहे हैं उनको इसी तरीके से बाद में ट्रेड में काम में लेंगे, आज मैं ले रहा हूँ बाद में आप लोगे। तो ये अपना छोटा सा वीडियो था जिसमें अपन ने 2 चीज़ पढ़ी है, एक चैनल्स पढ़े हैं और दूसरा अपना गैप्स पढ़े हैं। तो गैप फिल होते हैं, गैप एज ए सपोर्ट, डाउन साइड में बना तो सपोर्ट, अप साइड में बना तो रेजिस्टेंस का काम करता है, और चैनल्स कंसोलिडेशन के काम में आते हैं। चैनल्स जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक होता है और ट्रेड उसी तरफ, ट्रेंड उसी तरफ जाने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम।